अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज बेटा आपको 10.5 कराएंगे। लेकिन बेटा इससे पहले हमें चंद बातें आपको बतानी ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है इन हाउ मैनी पॉइंट्स विल आर ट्रांसवर्सल मीट टू लाइंस। तो आपको हम बताएंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है, एंगल्स किसे कहते हैं, क्योंकि इस पूरी चैप्टर में जो यूज़ हो रहे हैं वर्ड जो पूरे चैप्टर में यूज़ हो रहे हैं वो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट क्या एंगल होते हैं, एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, ये सब आपको पहले हम बताते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करवाते हैं। ठीक है बेटा। तो बेटा देखिएगा आपकी बुक में इसकी ट्रांसवर्सल लाइन गिवन है। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। व्हेन वन लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर अदर लाइंस इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब बच्चों जब कोई एक लाइन किसी दो लाइनों को या दो से ज़्यादा लाइनों को कट करती है, मतलब कट करती भी गुजरती है, उस कट करने वाली लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब ये ट्रांसफर कर रही है ना। तो कोई दो एग्जांपल, दो लाइनें बनी हुई यहाँ पर, एक दो, ठीक है, पैरेलल है, इनके अंदर से कोई लाइन गुजरती भी जाएगी, एक ऐसी लाइन जो दोनों में से गुजरती भी जा रही है, ट्रांसवर्सल कर ले, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। अभी दो से तीन लाइनों को भी गुजरती भी जा सकती है, चार लाइनों, तो बस ये एक लाइन है जो चार लाइनों को गुजार रही है, उसको ट्रांसवर्सल लाइन करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो गिवन है उसमें दी हुई है तीन लाइनें दी गई हैं, एक लाइन है एल, एक है एम, एक है एन। इन तीनों को जो लाइन क्रॉस करती हुई जा रही है, कट करती हुई जा रही है, इस पूरी लाइन को कहेंगे क्या बच्चों ने, ये लाइन इसको कहेंगे के लाइन जो है इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। इतना बेटा आपको समझ आ गया। और किस किस लाइन को कर रही है, लाइन को कर रही है एल को, एम को और एन को, यही लिखा हुआ है बच्चों पूरा। द एडजस्टेंट फिगर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा फॉर एग्जाम्पल इन द जॉइनिंग फिगर लाइन के इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ द लाइन एल एम एन। तो ये एल एम एन को क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल कर रही है। अच्छा जी, उसके बाद हमने आपको बोला था इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के बारे में जानना ज़रूरी है। बेटा इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं और एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। देखो नाम से जाहिर है, जो चीज़ अंदर होती है ना उसको इंटीरियर कहते हैं। अक्सर वर्ड आपने सुना होगा, इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। ओके, याद रखना, उर्दू से ही रिलेटेड है। इन मतलब अंदर, एक्सटीरियर एग्जिट लगा होता है, बाहर कभी जाने का होता है, एग्जिट होता है, उसको एक्सटीरियर से रिलेटेड कर दो। इन द एडजॉइंट फिगर, अब यहाँ पर जो फिगर दी गई है उसके अंदर टी इंटरसेक्ट, टी क्या, ये लाइन टी, ट्रांसवर्सल लाइन, टी लाइन मतलब ट्रांसवर्सल लाइन। ऊपर तो आपको मीन्स एल था, हाँ बेटा नाम चेंज हो सकते हैं, के हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो लाइन है ना इसका नाम इन्होंने क्या रखा है, टी, ट्रांसवर्सल लाइन। ओके। तो इस फिगर में जो है एक ज्वाइंट कर रही है, ज्वाइनिंग कर रही है, कौन कौन सी लाइनों को ज्वाइन कर रही है, लाइन पी को और लाइन क्यू को एक ट्रांसवर्सल लाइन ज्वाइनिंग कर रही है, मिला रही है। कहाँ कहाँ मिला रही है, पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर। ओके, पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर, एट द पॉइंट ए एंड बी। इन दिस वे 8 एंगल आर फॉर्मेड। जब ये लाइन ज्वाइन करती हुई जाती है ना बच्चों, तो 8 एंगल बनते हैं। कितने एंगल बनते हैं, 8। देखो गौर करो, ऐसे करके देखो, ये बन गया एक एंगल, एक। दूसरे अपोजिट साइड पे देखो दूसरा एंगल, देखो ऐसे करके मैं दो दूसरा एंगल, एंगल 1, एंगल 2। फिर देखो इधर बाहर की तरफ बनना एंगल 3 और बाहर की तरफ बनना एंगल 4। कितने एंगल बन गए, 4। एक लाइन पे 4 एंगल, दूसरी लाइन पे भी 4 एंगल बनने हैं। तो इसको हम कहते हैं, इस पे कितने एंगल बनने हैं, 4। अब इनमें से 4 इंटीरियर एंगल है और 4 एक्सटीरियर एंगल है। पहचानना कैसे आपने, देखो बेटा बहुत ध्यान से देखो, अंदर की तरफ जो बनना है, लाइन के अंदर बनना है ना, ये अंदर बनना है, इसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल। कौन कौन से बच्चों, गौर करो। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर जो बनना है तरीके से, बोथ द पॉइंट ऑफ अ इंटरसेक्ट ए बी। ठीक है, लाइन 2 इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइन 2 पे इंटीरियर एंगल सिमिलरिटी। अब इस तरीके से देखते हैं बच्चों, ये देखो इस तरीके से देखते हैं, तो अंदर की साइड पे कौन कौन सी सिमिलरिटी बननी है, 1 2। ओके, एंड यहाँ पर देखो बेटा क्या बनना है बच्चों, 7 8। तो यहाँ पर लिखा हुआ है
हाँ जी 2 बनना है, सही है, 1 बनना है। ओके, अंदर की तरफ देखो, अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो अंदर की तरफ बनना है बच्चों। ये पॉइंट ध्यान में रखना, पॉइंट नंबर 2 बहुत ध्यान में रखना। 1 2 अंदर की तरफ बना है। अगर हम इस तरीके से लाइन को करते हैं, हॉरिजॉन्टल तौर पे देखते हैं, तो हमारे पास अंदर एंगल बनना है 1 2 और 7 8 इंटीरियर एंगल है। कौन से एंगल है बच्चों? ये 7 8 और 1 2 इंटीरियर एंगल है। इस बात को बेटा पॉइंट कर लो कि जब हम दो पैरेलल लाइन को देखते हैं, हॉरिजॉन्टल तौर पे देखते हैं, तो हमारे पास जो इंटीरियर एंगल बनते हैं, देखो ये बाहर बनना है, लाइन के बाहर, और ये लाइन के अंदर, ये भी लाइन के अंदर। अगर हम इसको ऐसे पैक कर देंगे ना तो अंदर हो जाएंगे ना, इंटीरियर हो जाएंगे ना, बिल्कुल। 1 2 और 7 8 अंदर बनना है, इंटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं बच्चों, जल्दी से बताओ? 5 8 और 1 4। 1 नहीं है बच्चों, 3 4 5 8, बहुत छोटा लिखा हुआ है बच्चों, बहुत ध्यान देना, जूम करके देख सकते हो। तो ये एंगल्स बाहर बनना है और ये एंगल्स अंदर बनना है बच्चों। अभी इतना ही जाने, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास अभी इतना ही है। और अब आते हैं बच्चों कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल आपकी बुक के यहाँ है, तो वो सब बातें जान लो, फिर एक्सरसाइज करोगे ना, बड़ा मजा आएगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं समझ आ रहा हो। तो हमारे पास जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी इसी डायग्राम में से समझाऊंगी मैं आपको। एज ऑलरेडी सीन, आप ऑलरेडी सीन कर चुके हो, देख चुके हो, ठीक है। 4 ऑफ एंगल इन अबव फिगर इंटीरियर, 4 एंगल बनना है बच्चों अंदर। डायग्राम नजर आ रही है? हाँ नजर आ रही है बच्चों को। 4 एंगल बनना है अंदर और 4 एंगल बनना है बाहर। ओके, अच्छा जी। फिगर आर इंटीरियर एंगल्स एंड द रिमेनिंग 4 एक्सटीरियर एंगल। ओके, उसके बाद कहता है कि 7 इज द इंटीरियर एंगल। बिल्कुल सही, 7 इज द इंटीरियर एंगल। किसके अपोजिट बनना है बच्चों, जल्दी से बताओ? 7 किसके अपोजिट बनना है? 7 आप कहोगे मिस ये तो 2 के बनना है, नहीं ये गलत कहोगे। अच्छा जी, एक ही लाइन पे देखो, 7 क्या है, अंदर है, इंटीरियर एंगल है, और 3 बाहर बनना है। इसी की लाइन के अपोजिट देखोगे, 7 इंटीरियर एंगल है। मैं पूछूंगी बेटा 7 क्या है, आप कहोगे मिस इंटीरियर एंगल है, जो अभी आपने बताया। और आप कहोगे मिस यहाँ पर जो है ना 3 आप कहोगे मिस ये एक्सटीरियर एंगल है। इसी लाइन पे जो 7 है ना, उसके अपोजिट क्या बनना है? 3। हाँ जी बिल्कुल सही। इसी तरीके से बोथ साइड देखोगे, बोथ साइड देखो, 8 के अपोजिट क्या बनना है? 8 के बाहर, 8 इंटीरियर एंगल है, 8 के बाहर क्या बनना है बच्चों? 4। तो 8 के अपोजिट क्या बनना है? 4। ओके, तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसके अपोजिट एंगल, यानी कि 3 के अपोजिट क्या बनना है? 3 के अपोजिट 7, 3 बाहर का एंगल है, 7 अंदर का एंगल है। इसी तरीके से मैं कहूँ यहाँ पर है 2 के अपोजिट क्या बनना है इस लाइन में? आप कहोगे मिस 2 के अपोजिट तो 6 बनना है, सही कहोगे। 2 के अपोजिट क्या बनना है? 6, ठीक है। इसको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। ओके बच्चों, समझ आ रहा है? अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? अब अल्टरनेट की कहानी सुन लो, देखो दोबारा रिपीट कराऊंगी मैं, बेफिक्र हो। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया ट्रांसवर्सल लाइन, टी कहते हैं। पैरेलल लाइन को कट करके जा रही है, ज्वाइन करके जा रही है, उसको हम कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, किस पॉइंट पे काट रही है? ए पे और बी पे। और जब ये काटती है तो 4 एंगल्स बनते हैं। 4 एंगल्स एक लाइन पे, 4 एंगल दूसरी लाइन पे। जो 4 एंगल पहली लाइन पे बनने हैं, 2 इंटीरियर है, 2 एक्सटीरियर है, इधर भी 2 इंटीरियर है, 2 एक्सटीरियर एंगल है। ओके हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स होती है एक ही लाइन पे अपोजिट एंगल जो बनते हैं उसको कॉरस्पॉन्डिंग। यहाँ पर अंदर बनना है, क्या बनना है बच्चों? 7। इसके बाहर वाला एंगल क्या बनना है? इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनना है? उसके कॉरस्पॉन्डिंग बनना है जी 3 है, सॉरी नजर नहीं आ रहा है, बहुत छोटे नंबर है बच्चों, 3 है। अच्छा जी, अब आगे चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है जी। हम आपके पास अल्टरनेट एंगल की तरफ आ रहे हैं, नई चीज़ है। अल्टरनेट बेटा नाम से ही जा रहे हैं, एक छोड़ के दूसरा। हम कहते हैं ना ऑल्टरनेट डेज पे आपको आना है या ऑल्टरनेट डेज पे पेपर है, तो इसका मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेट डेज मीन्स क्या होती है बच्चों? एक छोड़ के दूसरा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो मैं कहूँगी 1 2 छोड़ के तीसरा। समझ आ रही है? एक छोड़ के दूसरा, इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट। तो हम यहाँ पर आते हैं, एंगल 1 और एंगल 7 आर बोथ इंटीरियर एंगल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंगल 1 और एंगल 7 क्रॉस कराओ, अपोजिट है ना। आपको मिस ये तो कहेंगे 1, ठीक है,
इंटीरियर 1 है, 3 है, 8 है और 7 है। नहीं, जो क्रॉस में जा रहा है ना, एक छोड़ के दूसरा, हम कहेंगे 1 का पेयर कौन बनाएगा 7 और 3 का पेयर कौन बनाएगा 8। समझ आ रही है? बिल्कुल समझ आ रही है। हम इंटीरियर एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं और अगर इसके इंटीरियर एंगल जो है ऑल्टरनेट में जाएंगे, अभी बाहर के बारे में बात नहीं करी, अंदर उसने बोला ना अंदर वाले एंगल के बारे में बात करना है, तो हम यहाँ पर अंदर वाले एंगल के बारे में बात करें। अंदर हमारे पास 4 एंगल है, एक है 1, एक है 3, एक है 2, 1, 2, 7 और 8। याद रखना 1, 2, 7, 8। 1 के अपोजिट क्या है 7, 3 के अपोजिट क्या है बच्चों 8। तो 1 के अपोजिट क्या है बच्चों 7, 1 के ऑल्टरनेट क्या है 7, 3 के अपोजिट या 3 के ऑल्टरनेट क्या है 8। ओके, तो वर्टेक्स, और वर्टेक्स किसे कहते हैं ये भी सुन लो। वर्टेक्स इसे कहते हैं जिस पॉइंट पे ये बनने उसको वर्टेक्स कहते हैं। इसका वर्टेक्स एंगल का, इसको वर्टेक्स कहते हैं। ओके, अब आ जाते हैं ऑफ टर्म ए एंड दैट द अदर पॉइंट देयर इंटरसेक्ट्स आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पे बनते हैं और अपोजिट साइड पे बनने के बाद इनके अपोजिट सीक्वेंस को कहते हैं इंटीरियर एंगल, जिसे 2 के अपोजिट बनना है बच्चों 8। और बच्चों अगर इसी तरीके से इंटीरियर के अलावा एक्सटीरियर देखेंगे तो आप मुझे कहोगे, बिल्कुल आसानी से कहोगे बेटा 4 के अपोजिट बनना है क्या बच्चों, जल्दी बताओ 6। 4 के अपोजिट क्या बनना है बच्चों 6। ओके, और यहाँ पर लिखा हुआ है 3 के अपोजिट क्या बनना है बच्चों 5। इसी तरीके से आप सारे के सारे अपने इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल को कर सकते हैं। अब आते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि जितना अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो सारा का सारा आपकी एक्सरसाइज में पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन हाउ मैनी पॉइंट्स विल अ ट्रांसवर्सल मीट 2 लाइन्स। कहता है कि आप हमें ये बताएं कि कितने पॉइंट्स पे एक ट्रांसवर्सल लाइन मीट करती है किसको जी, एक ट्रांसवर्सल लाइन कितने पॉइंट्स पे मीट करती है 2 लाइन्स को, 2 लाइनों को। 2 लाइनें बनाई आपने, 2 लाइनें बनाई, उसने बोला है ना कि कितने पॉइंट पे मीट करेगी 2 लाइनों को। जाहिर सी बात है बच्चों, 2 लाइनें, फॉर एग्जांपल मैंने इसको रख दिया नाम L M, 2 लाइनें, इनको ट्रांसवर्सल लाइन मीट करेगी। तो मैंने ट्रांसवर्सल लाइन मतलब क्या होती है मेरे बच्चों, जल्दी बताओ। ये ट्रांसवर्सल लाइन इन दोनों को कट करती हुई जा रही, कितने पॉइंट पे कट किया होगा, पॉइंट 1, पॉइंट 2। इस ट्रांसवर्सल लाइन ने 2 लाइनों को कितने पॉइंट पे टच किया, जल्दी बताओ फटाफट। 2 पॉइंट पर। कितने पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर। तो हम आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, आंसर लिखेंगे आ ट्रांसवर्सल लाइन, यहाँ से लिखोगे, सही है। पूरा यही से उतारो बेटा, उर्दू में भी लिख सकते हो अगर जो उर्दू में कर रहे हैं, लेकिन आजकल तो सब बच्चे आ ट्रांसवर्सल लाइन, आ ट्रांसवर्सल मीट, पूरा मैं यहीं से देख के लिख रही हूँ बच्चों, कहीं ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। आ ट्रांसवर्सल मीट 2 लाइन कितने पॉइंट पे करा है बच्चों, 2 लाइन को कितने पॉइंट पे करा है, एट, जल्दी बोलो 2 पॉइंट्स। दोबारा सुनो, MCQ में आ सकता है। आ ट्रांसवर्सल मीट, मैंने इधर से लिया है, ज़्यादा आगे भी नहीं जा रही। आ ट्रांसवर्सल मीट, अच्छा, आ ट्रांसवर्सल मीट विल करेगी ना, विल मीट, आ ट्रांसवर्सल will meet 2 lines at 2 points। तो बच्चों ये आपका आंसर है। अब बेटा इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों जी, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं। मैंने इसका पहला क्वेश्चन उतारा है, 2 का 1 है बच्चों। पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। अ लाइन L इंटरसेक्ट 2 लाइन P और Q। एक लाइन L इंटरसेक्ट करती है
किसको, P को और Q लाइन को। ओके, इन पॉइंट A और B, पॉइंट A और पॉइंट B पर, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, पॉइंट A पर और पॉइंट B पर, तो क्या होता है बच्चों, तो बनते हैं मेक्स 8 एंगल्स, 8 एंगल बनते हैं। लुक एट फिगर, तो आपने फिगर देखनी है, इसमें बनना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एंगल्स बनना है। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जब दो लाइनों को कोई इंटरसेक्ट करती है तो 8 एंगल बनते हैं, 4 इंटीरियर होते हैं, 4 एक्सटीरियर एंगल होते हैं। पहले सवाल में वो पूछ रहा है कि इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल बताएं, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल का, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। बच्चों इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल क्या है बच्चों, अंदर की साइड पे जो बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल बनते हैं। ओके हो गया, 4 3 5 6 इज इंटीरियर एंगल। ओके, 5 के अपोजिट क्या बनना है, ऑल्टरनेट क्या बनना है, 5 के अपोजिट बनना है 3, तो हम लिखेंगे एंगल 3 किसके अपोजिट है बच्चों, जल्दी बोलो, 5 के। ओके, उसके अलावा बेटा 4 के अपोजिट क्या है बच्चों, जल्दी से बताओ, 4 के अपोजिट है 6, तो एंगल 4 के अपोजिट है 6। बच्चों हम इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, हम बाहर के एंगल को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ अंदर के एंगल को देखेंगे। अंदर कौन कौन से एंगल इंटीरियर है, 3 4 5 6, तो 3 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 6, तो बेटा ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर। तो बेटा देखिएगा सेकंड है इसका एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो बेटा इंटीरियर की तरह बाहर के जो एंगल्स होते हैं उसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। बाहर कौन कौन से बने, 1 2 7 8, 1 के अपोजिट क्या बनना है बच्चों, जल्दी बताओ, 1 के अपोजिट बनना है बच्चों 7, तो हम लिखेंगे एंगल 1, अपोजिट है यानी कि अल्टरनेट है एंगल 7 के। अब इसी तरीके से बाहर बनना था 2, और किसके अपोजिट आ रहा है बच्चों, बिल्कुल सही पहचाना मिस, 2 बनना है 8 के। और बच्चों ये आपका आंसर है, आप करवाते हैं इसका पार्ट 3। तो बच्चों कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल देखिएगा, हमने आपको पहले डेफिनेशन पढ़ाई थी कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल की, एक इंटीरियर एंगल होता है, एक एक्सटीरियर एंगल होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 क्या है एक्सटीरियर एंगल, 6 क्या है इंटीरियर एंगल, तो हमने क्या लिखना है, एंगल 2 किसके कॉरिस्पॉन्डिंग था, 6 के, 6 अंदर बनना है 2 बाहर बनना है ना, सही है। और बच्चों जल्दी से देखकर बताओ, 3 अंदर है 7 क्या है बाहर, 3 और एंगल बनाते हैं, किस एंगल के बराबर है, 7 के बाहर है। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर है 4 और यहाँ पर क्या है बच्चों 8, 4 अंदर बनना है 8 बाहर बनना है, 1 बाहर बनना है 5 अंदर बनना है, तो 1 के कॉरिस्पॉन्डिंग क्या होगा बच्चों, 1 के कॉरिस्पॉन्डिंग होगा 5, और बच्चों जल्दी से बताओ बहुत आसान है, 4 के कॉरिस्पॉन्डिंग क्या होगा 8। तो बच्चों ये आपका आंसर है। तो बेटा हमने तीनों पार्ट करा दिए, अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में याद रखें, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें बेटा। उसके अलावा आपके क्वेश्चन नंबर 3 4 बाकी हैं, जल्द कराने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।